तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है क्या, मनी के बारे में। बेसिकली हम मनी के क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन पढ़ने वाले हैं। मनी के फंक्शन मतलब मनी का काम क्या होता है, ठीक है। तो मनी भाई के 4 काम है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहला काम क्या है, इसका मतलब बेसिक क्या होता है कि मनी एक जरिया है एक्सचेंज का। एक्सचेंज मतलब परचेज सेल का। तो अगर मनी नहीं, मनी एक जरिया है बिल्कुल, बेचोगे तो क्या मिलेगा, पैसा। खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो मनी एक जरिया है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब है कि मनी से हम हर चीज की कीमत पता लगा सकते हैं और हर चीज की कीमत भी हम पैसों में ही लगाते हैं। इवन जुदाई मूवी में पति की कीमत कितनी थी, 2 करोड़ रुपए थी। मतलब हम पतियों की कीमत भी 2 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। क्यों, ठीक है भाई, मनी पढ़ रहे हैं ना तो हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्या है, टेन्योर ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हैं मनी के थ्रू। आज अगर मनी है ना, इस सारे कमर्शियल बैंक, लोन देने वाली कंपनी है, पैसा नहीं होता तो ये कंपनी नहीं होती, क्योंकि इनका काम पैसे का ही होता सारा। और लास्ट क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब आप अपने पैसे को सेव भी कर सकते हो। चलिए इसको और डीपली समझते हैं, आइए। पहला काम बच्चों क्या लिखा है, पहला काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखा है देखो, मनी एज अ मींस। मींस मतलब यहां पे मतलब नहीं है, मींस का मतलब यहां पे साधन, एक जरिया। मनी एक साधन है क्या, किसका, पेमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर मनी व्हेन पीपल सेल थिंग। जब वो कुछ बेचता है तो बदले में उसे पैसा ही मिलता है। मनी डज एक्ट एज अ मीडियम। मनी एक मीडियम है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस का। अच्छा, अब ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बार्टर सिस्टम के। तो याद होगा डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट। पहली प्रॉब्लम थी ना, इसमें क्या होता था, हमें सामान बेचना था तो बदले में सामान मिलता था, है ना। अब क्या करेंगे, सामान बेचेंगे, पैसा मिल जाएगा। अब उस पैसे से हम अपनी मर्जी से कुछ भी, लेकिन पहले क्या होता था, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हम कुछ भी खरीद के लेके आते थे। फिर मुझे चाहिए था गेहूं, पर मिल नहीं रहा गेहूं बदले में, तो जो मिल रहा है वही ले आया। तो वहां मैं खुश नहीं हूं, बस चल रहा है, समझ में आया। तो मनी ने डबल कॉन्सिडेंसी ऑफ वांट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस वाले फंक्शन से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से, ठीक है। केस थिंकिंग बेस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि कैसे हुआ है ये सब कुछ। इंपॉर्टेंस क्या है, इट ओवरकम मतलब खत्म किया डिफिकल्टीज को, कौन सी, बार्टर सिस्टम की। इट इंक्रीज द एज ऑफ ट्रेड, मतलब बिजनेस को बढ़ाने का काम भी किसका है, मनी का ही है। मनी है तो आप आज बिजनेस को बढ़ा पा रहे हो। इट अलाउ फ्रीडम ऑफ, ये आपको चॉइस में फ्रीडम दे रहा है, पहले नहीं होती थी चॉइस, पहले जो मिल गया वही लाना पड़ता था जबरदस्ती, है ना। एज एवरी पर्सन कैन बाय गुड्स फॉर हिज चॉइस फ्रॉम पीपल हु ऑफर हिम बेस्ट बार्गेन। जो उसको सही दाम में देगा या लेगा, वो उससे खरीद बेच सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। चलिए दूसरा काम क्या है पैसे का, हर चीज की कीमत पता लगाना, कीमत रखना। इसका एक और नाम क्या है, और ये एग्जाम में इस नाम से आया था, किस नाम से, यूनिट ऑफ अकाउंट के नाम से, मेजर ऑफ वैल्यू कहते हैं इसको। देखो आप कहीं भी जाओ, सब पे एक टैग लगा हुआ होता है, और टैग नहीं भी लगा होता तो आप उससे पूछ सकते हो जो बेच रहा है कि कितने का है। इसका मतलब क्या है, हर चीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं, हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पाते हैं। और इवन अगर आपको पैसे देकर सामान नहीं खरीदना आज के टाइम पे, बार्टर सिस्टम चलाना है, तो वो भी पॉसिबल है, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम आज के टाइम पे नहीं आ रही ना। जैसे बताया ना वो कौन सा एग्जांपल, टमाटर और कैरेट वाला एग्जांपल, इन दोनों ने आपस में गुड्स के बदले गुड्स तो एक्सचेंज किए, पर दोनों खुश है ना, क्योंकि क्वांटिटी का एक्सप्रेशन क्या था इनका, 1 किलो इसने दिया, 3 किलो इसने दिए, और दोनों खुश हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि कीमत कितनी है। तो यहां बार्टर सिस्टम ना होके भी हमें पता है कि मॉनेटरी टर्म्स क्या है, कीमत कितनी है, जब भी तो हो पाया। तो वो जो गली में आता है ना टब देने सॉरी, और बदले में आपसे क्या ले जाता है, कपड़े ले जाता है, तो उसको भी पता है कि जो मैं कपड़े ले रहा हूं उसकी कीमत क्या मेरे टब के बराबर हो चुकी है, तभी वो बोलता है हाँ 5 साड़ी में हो गया। वो कहता है 4 साड़ी देती है मम्मी, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ भैया, और एक कोई कपड़ा दे दो, क्योंकि उनका शायद वैल्यू अभी तक मैच नहीं हुआ है ना। चलिए तो ये है मेजर ऑफ वैल्यू।
या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखो, मेजर वैल्यू इन मॉनेटरी यूनिट हेल्प करता है मेजरिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटीज। जो भी आप कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हो उनकी वैल्यू पता लगाने में हेल्प करता है पैसे की वजह से। अगर द प्राइस ऑफ शुगर इज 30 पर केजी एंड दैट ऑफ व्हीट कितना है 10 रुपए किलो, तो 1 केजी के बराबर क्या होगा 3 किलो व्हीट होगा। ठीक है, यहाँ पे पैसा नहीं भी अगर लेके आ रहे बीच में तो भी बार्टर सिस्टम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहले बताओ ये कौन सी प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जितने भी 4 प्रॉब्लम पढ़ी थी ना हमने, उन चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे है। पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉन्ड, उसको ठीक किसने किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, उसको ठीक किसने किया, मेजर ऑफ वैल्यू ने, या फिर दूसरा नाम क्या इसका, यूनिट ऑफ अकाउंट। चलिए तीसरा क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सुना सुना लग रहा है ना, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, पर वहां पे पढ़ा था, पूरा नाम क्या था वहां पे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। मतलब हमें फ्यूचर में पेमेंट करते हुए काफी डिफिकल्टीज फेस होती थी, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां है कि पैसे से आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है दोस्त पेमेंट जिसे आप दे सकते हो किसमें, फ्यूचर में। इन मॉडर्न इकोनॉमी आज के टाइम पे अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व क्या होता है, किसमें होता है, फ्यूचर पेमेंट में होती है, विच कैन इजिली बी इजिली बी स्टैंडर्ड स्टेट स्पेलिंग गलत होगी, इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब मनी के टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। तो मनी से आप फ्यूचर में पेमेंट इजीली कर पाओगे। इंपॉर्टेंस में लिखा है इट फैसिलिटेट द बोरिंग एंड लेंडिंग एक्टिविटी। बोरिंग मतलब लोन लेना, लैंडिंग मतलब लोन देना। तो लोन लेने और देने का काम हो पाता है पैसे की हेल्प से, अगर पैसा ही नहीं होता तो ये काम होता नहीं। और ये दोनों बातें फ्यूचर में आ रही हैं, आप बोरिंग लोगे लोन तो दोगे बाद में, और दे रहे हो तो बाद में लोगे, दोनों ही चीज में डेफर्ड पेमेंट आ रहा है ना, तो ये इसमें बात हो गई। इट हैज लीड टू द क्रिएशन ऑफ बैंक, जो दूसरी कंपनियां जो पैसों का लेन देन करती हैं, ये सब नहीं होते अगर पैसा नहीं होता। तो इसकी वजह से क्रिएट हो पा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। देयर वुड हैव बीन नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक या फाइनेंशियल कंपनीज इन द एब्सेंस ऑफ मनी। मनी नहीं होते तो ये कोई भी कंपनीज बैंक इंस्टीट्यूट नहीं होते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न बिजनेस। आज के टाइम पे आपके बिजनेस का बैकबोन कौन है, कंपनी बैंक है, क्योंकि बैंक उनसे लोन लेते हैं वो, और 95% इक्विपमेंट किस पे बिकते हैं, लोन पे बिकते हैं ना, ईएमआई पे बिकते हैं। तो वो भी किसकी वजह से हो पाता है, बैंक के थ्रू। ठीक है, वो सब भी किसके थ्रू हो पाता है, इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो आज के अगर मैं कह रहा हूँ उस लैपटॉप वाली दुकान पे पहले 2 बिकते थे और आज 50 बिक रहे हैं, तो उसके पीछे कौन कारण है, हमारे इंस्टीट्यूट कारण है। एक इंस्टीट्यूट नहीं होते, बैंक नहीं होते, तो हम लोग ईएमआई पे नहीं खरीद पाते। और उसके आज भी कितने भी लैपटॉप बिकते हैं, बस दिन में 2, लेकिन आज कितने बिक रहे हैं, 50। तो मॉडर्न बिजनेस बड़ा है तो किसकी वजह से, बैंकों की वजह से। और बैंक है किसकी वजह से, पैसों की वजह से। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं, क्या नाम है, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों, आप अपने इनकम को, अपने वेल्थ को आज के टाइम पे सेव कर सकते हो और ये खराब भी नहीं होगा। आप घर पे भी रख लो, ठीक है, या बैंक में सेव कर लो, नोट कभी खराब नहीं हो सकता, कभी खराब नहीं होगा वो। ठीक है, हाँ वो अलग बात है डिमोनेटाइजेशन लग जाए, ठीक है, नोटबंदी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन रखे कभी खराब नहीं हो सकता। और इवन तो इतना इजी हो गया है सेविंग करना कि अब फोन से ही हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि सारा पैसा सेव बैंक में हो जाता है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है स्टोर ऑफ वेल्थ, किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। मनी इज नॉट पेरिशेबल, मनी पेरिशेबल नहीं है, मतलब मनी ऐसी चीज नहीं है जो जल्दी खराब हो जाए। एंड इट स्टोरेज कॉस्ट इज आल्सो कंसिडरेबली लो, मतलब इसका जो स्टोरिंग कॉस्ट है काफी कम आता है, इवन आता ही नहीं है। बैंकों में पैसा सेव करने से आता थोड़ा ना कॉस्ट, बल्कि उल्टा मिलता है आपको, है ना। इट इज आल्सो एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है आपसे किसी भी समय, मुझे अभी दे दो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपसे, ठीक है। दस मनी कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल, इसलिए मनी एक ऐसा काम करता है कि वो सेव कर सकते हो आप, हर बंदा भी सेव कर सकता है। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज, अब अपनी वेल्थ को भी सेव कर सकते हो मनी के फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए।
ठीक है। अच्छा, ये जो पर प्रॉब्लम पड़ी थी हमने डेफर्ड पेमेंट वाली, जो प्रॉब्लम नहीं, जो पॉइंट पड़ा है, वो सॉल्व करता है किसको? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट को, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये वाली सॉल्व किसको कर रहा है? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू को। ठीक है, तो आपको अपनी थिंकिंग बेस पे बना के आंसर लिखना पड़ेगा कि ये कैसे सॉल्व कर रहा है चीजों को। चलिए, अब फिर आते हैं मेरे पोएम पे। चारों फंक्शन को मैंने पोएम में डाल दिया है। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। अ मीडियम मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, और स्टोर मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आप पोएम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। अब बात करते हैं, चारों फंक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी और मनी का पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? एक्सचेंज करना और हर चीज की कीमत पता लगाना। बच गया तो फ्यूचर में पेमेंट दोगे और बाकी सब सेव करोगे। तो मनी का हर कोई पहले यही काम करता है, कुछ खरीदता है, कुछ बेचता है और हर चीज की कीमत पता लगाता है, या रखता भी है। तो ये दोनों काम प्राइमरी में और बाकी दोनों काम सेकेंडरी में। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में हम सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा।